हेलो हाय एवरीवन, फिल्म वाली तस्वीर में आपका स्वागत है। दोस्तों प्लीज पहले मेरे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि दोस्तों आज जो मैं फिल्म लेकर आया हूं ओफ, मेरा तो दिमाग ही उड़ा दिया उस फिल्म ने। इतनी सस्पेंस, इतनी मजेदार, इतनी जबरदस्त मूवी है कि मैंने अभी तक, और इमोशनल तो यार बहुत ही ज्यादा। चलो बता दूं उस फिल्म का नाम, वो है महाराजा, विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप की फिल्म। बहुत ही उम्दा फिल्म है। क्या कमाल की एक्टिंग की है विजय सेतुपति ने, क्या बहुत अच्छी एक्टिंग की है आपके अनुराग कश्यप ने। मुझे लगता है कि विजय सेतुपति शायद, जो कहते हैं ना कि इमोशन की दुनिया में ना भाई बादशाह बन चुके हैं। जैसे कि अपने SRK यानी कि शाहरुख खान किंग ऑफ बॉलीवुड है भाई, इमोशन का जो एक कैरेक्टर निभाते हैं ना विजय सेतुपति, वाकई उन्होंने तो कैरेक्टर की मतलब कहते हैं ना बैंड बजा दी, इतना जबरदस्त कैरेक्टर निभाया। तो मैं चलो दोस्तों कुल मिला के शुरू करते हैं फिल्म का रिव्यू। ये है महाराजा फिल्म जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। तो प्लीज पहले मैं आपको एक बात बता दूं, प्लीज पायरेसी का इस्तेमाल ना करें, ओरिजिनल पेज पर जाके इस फिल्म को देखें। वो है नेटफ्लिक्स, तो नेटफ्लिक्स पर जाके देखें, बहुत मजा आएगा आपको वहीं जाकर ओरिजिनल पेज पर। तो ये फिल्म है महाराजा, जिसके डायरेक्टर है आपके निथिलन समीनाथन, यानी कि जिनको एज कहते हैं हम निथिलन। यार ये बहुत ही अच्छी फिल्म डायरेक्ट की है। मैं सीरियसली जब मैंने इस फिल्म को देखा, मैं 1-1.5 घंटे तक मैं शॉक था। मैं मतलब कुछ बोल नहीं पा रहा था, मुझे इतना ज्यादा इमोशनल कर दिया था ना विजय सेतुपति ने। कोई इंसान इतना ज्यादा ईमानदार, इतना सच्चा और इमोशन से भरा हुआ कैसे हो सकता है। वो इमोशन वाकई में विजय सेतुपति ने बहुत अच्छा किया। डायरेक्टर ने इस फिल्म को बनाकर बहुत ही प्यारी फिल्म बनाई है। मैं कह सकूं कि ये निथिलन की बहुत अच्छी, जो निथिलन सर हैं उनकी अपनी जिंदगी की एक बेस्ट मूवी बनने वाली। और ये मैं कह दूं कि महाराजा ही 2024 की काल्की के बाद एक बेस्ट मूवी है। इससे पहले जो फिल्म गई हैं, आप इस फिल्म को अगर देखेंगे तो आप वाकई में इसको बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड देने वाले हैं। तो ये फिल्म है महाराजा, जिसके अंदर विजय सेतुपति हैं, एक जिस नाई की दुकान पर काम करते हैं। वो बहुत सिंपल, बहुत बेसिक, बहुत कम बोलने वाले इंसान है, जो कि एक आम आदमी, जो जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल एक प्योर आम आदमी, प्योर हार्टेड, मतलब एक प्योर सोल किस्म का इंसान, वो एक नाई की दुकान पे काम करता है। और वहाँ पर मिल जाते हैं, उनकी मुलाकात होती है अनुराग कश्यप से। और अनुराग कश्यप हैं इस यहाँ पर एक तरीके के गैंगस्टर, जो कि चोरियां करते हैं। और उस चोरियां करते में वो किसी की मौत देखते हैं ना किसी की जान देखते हैं, वो सीधा मार के निकलते हैं कि भाई आपने हमारा चेहरा पहचान लिया तो आपको मार के निकलना है। जिसने उनका चेहरा देख लिया उसकी जिंदगी खत्म है। तो इस तरीके का राउडी अनुराग कश्यप को दिखाया गया है निथिलन ने, और बहुत अच्छे से अनुराग कश्यप ने उसको किया है। बहुत ही कहते हैं ना कि एक राउडी भी बहुत खामोश जैसे होते हैं, जिनसे इनकी खामोशी से डर लगता है, अनुराग कश्यप ने वैसा ही काम किया है। और वो उनके साथ एक अनुराग कश्यप की लाइफ है, इधर विजय सेतुपति की लाइफ है। विजय सेतुपति बहुत ईमानदार, उधर अनुराग कश्यप बहुत ज़्यादा बदमाश किस्म के इंसान, जो कि मर्डर करते में डरते नहीं हैं, उनको बहुत आम बात लगती है। इन दो की लाइफ है, इन दो की लाइफ का ही कन्फ्लिक्ट है। और इन दो की लाइफ में कहते हैं ना कि ये कन्फ्लिक्ट ही एक एंड में जाके इतना बड़ा इमोशन क्रिएट करता है, जो मैं कहता हूं कि 2024 का बहुत बड़ा इमोशन है। और वो है उनकी फैमिलीज का। यहां पर अनुराग कश्यप की एक बच्ची है, एक वाइफ है। अनुराग कश्यप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं अपनी बच्ची से, और सब कुछ उसी के लिए करना चाहते हैं। ये जो कर रहे हैं, उनकी एक दुकान है छोटी सी, उसके बावजूद वो जो काम कर रहे हैं वो अपनी बच्ची के लिए काम कर रहे हैं, जो कि गलत काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि मुझे अपनी बच्ची को सब कुछ देना चाहिए, गलत तरीका हो चाहे कोई तरीका हो, मुझे उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर विजय सेतुपति इतने ईमानदार आदमी है कि अगर मुझे लगता है किसी की जूती भी अगर उनकी दुकान पर रह जाए तो वो घर पे देने जाएंगे कि आपकी एक चप्पल बची है साहब, ये चप्पल ले लीजिए। तो इतना ईमानदारी वाला कैरेक्टर और इतने राउडी किस्म के इंसान से टकराता है, तो कहते हैं ना एक्सप्लोजन तो होगा। जब दो ऐसे लोग मिलेंगे तो एक्सप्लोजन तो होगा। अब उसमें होता यह है कि इनकी फैमिली के साथ कुछ घटना घटती है विजय सेतुपति की, जो कि जिसके अंदर इनकी वाइफ और इनकी बेटी की डेथ हो जाती है। इधर अनुराग कश्यप को लगता है कि जब उनकी वो दुकान पर पहली बार मिलते हैं, वो कॉल करते हैं किसी एक दूसरे गैंगस्टर को, और वो गैंगस्टर उनको बताता है कि भाई हमारी सारी इंफॉर्मेशन ना न्यूज़पेपर में आ चुकी है, अब हम पकड़े जाएंगे, अब हमें कोई नहीं बचा सकता।
तो अनुराग कश्यप कहता है कि ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, मैं परेशान मत हो, मैं इसको सब कुछ संभाल लूंगा। यही बात पीछे विजय सेतुपति खड़े होकर सुन लेता है, जबकि उसने सुनी नहीं है, मगर अनुराग कश्यप को लगता है कि उसने बात सुन ली। इधर पुलिस वहां तक, उनके घर तक पहुंच चुकी है, वो अनुराग कश्यप को जान चुकी है और वो पहुंच चुकी है। इधर अनुराग कश्यप की दुकान पर जब वो एक बाल कटवाने अनुराग कश्यप आए हैं, इधर विजय सेतुपति की दुकान पर, विजय सेतुपति की दुकान पर अनुराग कश्यप बाल कटवाने आए हैं क्योंकि उनकी बच्ची का बर्थडे था, तो वहां पर वो एक लॉकेट भूल जाते हैं अपनी बच्ची का। अब विजय सेतुपति वो ही लॉकेट, मैंने कहा ना वो इतने ईमानदार आदमी है, दूसरे की चप्पल भी लेकर वो उनके घर पर देने जाएंगे, वही काम तो लॉकेट था, सोने का लॉकेट, बहुत कॉस्टली, तो भैया वो तो लेकर जाना था। इधर वो लेकर जाते हैं, पीछे पीछे विजय सेतुपति के एक क्या कहते हैं ना, बहुत अच्छा सस्पेंस क्रिएट किया है, और वहां पहुंच जाती है पुलिस। तो अनुराग कश्यप को लगता है कि जो इसने फोन पे सुना था वही काम इस बंदे ने जो है मतलब विजय सेतुपति ने पुलिस को बता दिया, और ये देखो पुलिस लेके आ गया। अब उनमें से एक गैंगस्टर पुलिस पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से अनुराग कश्यप और फंस जाते हैं। विजय सेतुपति, उन्हें लगता है कि विजय सेतुपति ने किया है, और वही बदला लेने के लिए वो जेल से छूटने के बाद विजय सेतुपति से एक बदला लेते हैं, जिसके अंदर विजय सेतुपति के साथ उनकी जो गुर्गे होते हैं, जो अनुराग कश्यप के जो दो लोग होते हैं, वो उस लड़की का, यानी कि विजय सेतुपति की लड़की का रेप कर देते हैं। इतना ब्रूटल रेप, इतना ब्रूटल, मतलब कि उसको कुछ पूछो नहीं, तो वो उसके साथ रेप कर देते हैं। अब इसी बात का बदला लेने के लिए विजय सेतुपति एक रणनीति अपनाते हैं, और एक कहते ना चेस गेम ऐसा, जिससे भाई आपकी निगाह नहीं झपकेगी, आपकी कहते ना निगाह झपकेगी नहीं, आप कहेंगे कि आपकी निगाह झपकी, आपसे गलती हो गई, ऐसा इमोशन छोड़ क्यों दिया। तो कुल मिला के विजय सेतुपति ने इतना बड़ा गेम खेला है कि अनुराग कश्यप उसमें फंसता है, और वो उसकी बेटी का बदला लेता है, अपनी बेटी का बदला। मगर साहब ये बेटी ही बहुत बड़ा किरदार है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि भाई ये इसके बारे में नहीं बताऊंगा ये बेटी कौन है, कौन थी। अनुराग कश्यप को उसकी फैमिली मिली नहीं जेल के बाद, कहां चले गए वो लोग। इधर इसकी क्या नाम है, फैमिली में इसकी वाइफ के साथ एक एक्सीडेंट होता है इसकी फैमिली के अंदर, इसकी बेटी मरी या नहीं मरी मैं यहां पर बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो यहां पर इसकी फैमिली मर जाती है, क्या नाम है, जो हमने दिखाया इसमें विजय सेतुपति की, बट कौन बचा है मैं इतना नहीं बताऊंगा। शायद इसकी बेटी बची है या नहीं बची है, अनुराग कश्यप की बेटी बची है नहीं बची है, तो कौन ये मेन जो लड़की है विजय सेतुपति के पास जिसके साथ रेप होता है, ये कौन है, अनुराग कश्यप की बेटी है या विजय सेतुपति की बेटी है। और अगर विजय सेतुपति की बेटी है तो भैया उसके घर पे है, चलो तो कोई बात नहीं, मगर अनुराग कश्यप की बेटी है तो विजय सेतुपति के घर पे क्या कर रही है। इतना बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न है, आप पीछे मेरी बातों से कंफ्यूज हो, मगर मैं आके यहां पर छोड़ दूं कि ये जो लड़की है ना, आखिर में जब आपको इसको पता चलेगा, इस लड़की को भी सैल्यूट करेंगे, क्योंकि जो इसका मोटिवेशन दिखाया है ना, रेप होने के बाद भी ये एक क्रिमिनल के सामने जाके कहती है कि मैं तुम्हें माफ करती हूं। मतलब कितनी बड़ी औरत कहते ना, औरत तो अपने आप में वैसे ही एक बहुत बड़ा उद्धार है, हम एक समाज का उद्धार है। औरत तो अपने आप में ही बहुत बड़ी एक क्या कहते ना सैक्रिफाइस का नाम है, मगर वो यहां पर जो बात करती है भाई, निथिलन जी का, यहां कहता हूं ना, निथिलन जी जो डायरेक्टर है उसका बहुत बड़ा काम जो है ना, इस जगह पर आकर बड़ा काम हो जाता है। और मैं सीरियसली बता रहा हूं, अगर आपने ये फिल्म देखी ना, आपका दोबारा देखने का मन करेगा, तिबारा देखने का मन करेगा, और आप देखते जाएंगे और दूसरों को बोलेंगे आप प्लीज जाके इसको फिल्म को देखो, नेटफ्लिक्स पे देखो। और मैं आपसे प्लीज फिर से कह दूं कि पायरेसी का इस्तेमाल मत करना, मत करना, मत करना, ओरिजिनल जगह पर जाकर देखना, क्योंकि अगर आप पायरेसी का इस्तेमाल करोगे तो भाई फिल्म बनाने वालों को नुकसान होगा, और फिल्म बनाने वालों को नुकसान होगा तो जो उस फिल्म में काम करते हैं उनको रोज़गार नहीं मिलेगा, और रोज़गार नहीं मिलेगा तो हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। तो प्लीज़ पायरेसी का इस्तेमाल मत करो, ओरिजिनल प्लेटफॉर्म पे जाके देखो, हिम्मत बढ़ाओ और मज़ा लो इस फिल्म का। वाकई में महाराजा है, इसके अलावा कोई राजा नहीं है। आप देखो, बहुत मज़ा आने वाला है।